Hello everyone, welcome to our YouTube channel NEET UG in 10 bite size videos for NEET UG। अगले 10 मिनट में हम NEET UG पे बेस एम्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ऑन द चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अनअकैडमी पे आपको प्लस सब्सक्रिप्शन पे क्या क्या मिलेगा बेटा? डेली लाइव क्लास मिलेगी, इंटरेक्टिव क्लास होती है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है इन लाइन विद द सिलेबस ऑफ द एग्जाम, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज मिलेंगी, अनलिमिटेड एक्सेस। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर है। वंस यू हैव टेकन द सब्सक्रिप्शन, उसके बाद आप जितने भी अनअकैडमी पर टॉप एजुकेटर हैं, इंडियाज बेस्ट टॉप एजुकेटर, उनकी लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस को अपने कंफर्ट के हिसाब से एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर एक्सेस कर सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की अगर मैं बात करूं, आइकॉनिक में आपको ऑल बेनिफिट ऑफ प्लस मिलेंगे। उसके अलावा पर्सनल कोच मिलेगा वन ऑन वन गाइडेंस के लिए, स्टडी प्लानर मिलेगा, कस्टमाइज स्टडी प्लान होगा विद बाई वीकली रिव्यूज, इन डेप्थ टेस्ट एनालिसिस होगी विद पर्सनलाइज्ड फीडबैक टू इंप्रूव योर टाइम मैनेजमेंट एंड एग्जाम अप्रोच। फी स्ट्रक्चर की बात करें, 24 अक्टूबर से 1 मंथ की फी प्लस की 1 मंथ की फी 7,000, 3 मंथ की फी 17,500, 6 मंथ की फी 28,000, 1 ईयर की 38,500, 2 ईयर की 56,000। बट जैसे ही आप मेरा कोड यूज करोगे लाइव एवी, कोड ध्यान रखना है, कोड है लाइव एवी, आपको फी में 10% का ऑफ मिलेगा और उसके बाद 1 मंथ की फाइनल फी 6,300 हो जाएगी, 3 मंथ की फाइनल फी 15,750 हो जाएगी, 6 मंथ की 25,200 हो जाएगी, 1 ईयर की 34,650 हो जाएगी और 2 ईयर की 50,400 हो जाएगी। आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन की बात करूं, आइकॉनिक के 6 मंथ की फी है 38,000, 1 ईयर की 65,000, 2 ईयर की 1 लाख। बट जैसे मेरा कोड यूज करोगे लाइव एवी, ध्यान रखना लाइव एवी इज माई रेफरल कोड, इस कोड को यूज करते ही आपको फी में 10% का ऑफ मिलेगा। 6 मंथ की फाइनल फी 34,200, 1 ईयर की 58,500 और 2 ईयर की 90,000 हो जाएगी। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आपको प्ले स्टोर पे जाना है, वहां से डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, उसके बाद आप इस ऐप के सारे फीचर्स को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक है एम्स 2011 टू 14 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई चैप्टर पर हमने क्वेश्चंस देखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज लेंजेस लॉ इज कंसिस्टेंट विद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ए विल बी आंसर। समझना है क्या होता है लेंजेस लॉ, क्या कहता है? लेंजेस लॉ स्टेट्स दैट the EMF will be induced in such a way that it always oppose the force which is producing it। मतलब हम कुछ एफर्ट कर रहे हैं ईएमएफ को इंड्यूस करने के लिए और ये उसी का अपोज करके ईएमएफ उसमें इंड्यूस हो रही है। तो इसका मतलब हम जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं वो उसके अंदर ईएमएफ या करंट इंड्यूस करने में काम आ रही है। मतलब वो एनर्जी को कंजर्व रख रहा है, एक टाइप की एनर्जी को दूसरे टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2013 एम्स 2013 में आया हुआ है। टू सोलिनॉइड्स ऑफ इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स having their length and the radii in the same ratio 1:2, the ratio of their self inductance will be, आपको सेल्फ इंडक्टेंस की रेशो बतानी है क्या होगी। तो आप बड़े ध्यान से देखना, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए। यहां पर एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो जैसे बना हुआ ये आएगा एन स्क्वायर बाई एल ए। ये हो गया बेटा म्यू नॉट एन स्क्वायर, एरिया की वैल्यू है पाई आर स्क्वायर बाई एल। नंबर ऑफ टर्न्स सेम दिए हुए हैं, म्यू नॉट सेम है, पाई सेम है, तो यहां से जो आपकी सेल्फ इंडक्टेंस आ गई दैट डिपेंड ऑन आर स्क्वायर एंड एल। किस किस पे डिपेंड कर रही है बेटा? आर स्क्वायर पे और एल पे डिपेंड कर रही है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में आर स्क्वायर और एल पे डिपेंड कर रही है। अब दोनों की रेशो दी हुई है, सेम रेशो में 1:2, तो बेटा ये लेंथ की रेशो भी 1:2 है, रेडियस की रेशो भी 1:2 है। अगर आप सेल्फ इंडक्टेंस की रेशो निकालोगे तो ये आएगी R1 स्क्वायर बाय R2 स्क्वायर इंटू L2 बाई L1। R1 बाय R2 1/2 का स्क्वायर, L2 बाय L1 का मतलब 2/1 हो गया बेटा। तो ये हो गया 1/4 इंटू 2/1। तो सोल्व किया क्या आंसर आ गया बेटा? 1/2
दैट इज 1:2। 1:2 विल बी योर आंसर, जो आपका ए ऑप्शन आंसर आ गया। एम्स 2013 में आया हुआ ये हमारा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड टू रिड्यूस द एडी करंट। लेमिनेटेड कोर, हाँ बेटा लेमिनेटेड कोर से करते हैं। थिक वायर्स, नहीं। रिड्यूसिंग हिस्टेरेसिस, एडी करंट में हिस्टेरेसिस का ज्यादा यूज नहीं होता। नन ऑफ दिस, ये भी नहीं। तो सबसे सही ऑप्शन क्या है, लेमिनेटेड कोर। लेमिनेटेड कोर क्या है, पूरी एक थिक शीट की जगह इंसुलेटेड पतली पतली शीट्स काट दी जाती है और उनको इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर रखते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये लेमिनेटेड कोर बन गया। लेमिनेटेड इस टाइप का होता है। अगर आपने ट्रांसफॉर्मर को देखा हो, ट्रांसफॉर्मर एक थिक नहीं होता, पतली पतली शीट्स का मिलके ऊपर से दिखती है वो पतली पतली सी शीट है। वो क्यों करते हैं, ताकि एडी करंट कम हो जाए। क्यों कम हो जाए, देखो बेटा, अगर आप एक बात समझो, अगर एक ही शीट हुई और इसमें करंट चलना हो तो रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा इंड्यूस हो जाएगा। बट ऐसी ऐसी पतली पतली कई सारी शीट्स हुई तो बेटा हर एक में करंट चलेगा जो इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर है। करंट हर एक में चलेगा तो टोटल रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और एडी करंट हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए एडी करंट को कम करने के लिए हमने लेमिनेटेड कोर का यूज कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, two conducting circular loops of radius r1 and r2 are placed in the same plane with their centers coinciding, r1 is greater than r2, then mutual inductance आपको बतानी है। अब आप बड़े ध्यान से देखना, ये r1 है, ये r2 है। आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस बतानी है, तो हम बड़े वाले में करंट पास करते हैं। तो सेंटर पर छोटे वाला, इसका नाम S1 रख दिया, इसका नाम S2 रख दिया। लूप है ना, स्फीयर नहीं है, मैंने वैसे ही नाम रखे हैं S1 S2। इसका नाम S2 है, इसका नाम S1 है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड उस हिसाब से। अब अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर देखूं ड्यू टू फर्स्ट, वो होगा म्यू नॉट आई बाई I1 होगा ना, I1 बाई 2R, ऐसे होता है ना फॉर्मूला। अब फ्लक्स इन द सेकंड ड्यू टू फर्स्ट क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे फर्स्ट के इनटू एरिया सेकंड का। तो बेटा क्या होगा ये, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा, एंगल 0 डिग्री का या 180 डिग्री का बनेगा, तो वही उस हिसाब से मैंने cos 0 बना दिया। तो बी सेंटर में तो आ गया म्यू नॉट I1 बाई 2R, और एरिया आ गया पाई, ये 2R1 था, ठीक है, एरिया आ गया पाई R2 स्क्वायर। अब फ्लक्स को हम कंपेयर करेंगे MI1 से, तो यहां पर म्यूचुअल इंडक्टेंस जो आई वो आ गई म्यू नॉट पाई R2 स्क्वायर बाई 2R1। तो आपकी जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होती है वो छोटे वाले की रेडियस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बड़े वाले की रेडियस होती है। अगर ये सेम प्लेन में हो तो ध्यान रखना है, बिगर की रेडियस नीचे आएगी और छोटे वाले की रेडियस का स्क्वायर ऊपर आएगा। तो आपका जो आंसर हो गया वो हो गया R2 स्क्वायर बाय R1 पे डिपेंड करेगा। एम्स 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। थैंक यू। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ठीक है बेटा। ध्यान रखना है, लाइव एवी इज माई रेफरल कोड। जैसे ही आप इस कोड का यूज करेंगे आपको फी में, सब्सक्रिप्शन फी में 10% का ऑफ मिलेगा। थैंक यू।